यास कल समुद्र तट से टकरा सकता है। सुबह से दोपहर के बीच का ये समय बताया जा रहा है। दीघा के बड़े इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हमारे सहयोगी तापस की एक रिपोर्ट आप देखिए। हम इस समय दीघा के तट पर मौजूद है और इसी तट से होते हुए गुजरेगी साइक्लोन यश। और जो कहा जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो लहरें हैं, आप देख सकते हैं कि समंदर काफ़ी आगे आ चुका है और लहरें जो हैं तकरीबन 2 मीटर ऊंची तक हो सकती है कल। और जहां हम इस समय खड़े हैं, अमूमन अम्फान के समय हमने देखा था ये पूरा का जो इलाका है, ये समुंदर बांध का जो इलाका है, ये पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया था। और कल भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि पानी ऊपर तक आ जाएगी। आप देख सकते हैं, अगर आपको पूरे तट की चित्र को दिखाऊं, ये पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है और एनडीआरएफ के लोग हैं वो यहाँ पर कभी कभी माइकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी तट के आसपास आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और किसी भी वक्त यहाँ हवाओं की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये कहा जा रहा है कि जिस समय साइक्लोन तट को छुएगी तकरीबन उस समय 155 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी साइक्लोन की, और जो गेल विंड है वो तकरीबन 185 के आसपास हो सकता है। तो तबाही होना ही है, लेकिन तबाही को कितना कम किया जाए उसकी हर मुमकिन कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। अब समंदर देखने का अमूमन ये चित्र समंदर का नहीं देखने को मिलता है, लेकिन समंदर काफ़ी आगे धीरे धीरे आता जा रहा है और साथ में ही जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है। बारिश शुरू हो चुकी है, उड़ीसा में बारिश चल रहा है और पश्चिम बंगाल में भी अलग अलग जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है। इस समय अगर आपको समझाएं कि यहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं चल रही है कि हम अंदेशा लगा सकते हैं कि कल सुबह यहाँ खड़ा होना नामुमकिन सा होगा। तो पूरा जो एनडीआरएफ की तरफ से भी कहा गया है कि तकरीबन सिर्फ रामनगर ब्लॉक 2 से 18,000 लोगों को इवैक्यूएट करना है, जिनमें से तकरीबन 30 से 40% लोग शिफ्ट हो चुके हैं साइक्लोन सेंटर्स में। लेकिन अभी तक कई सारे ऐसे लोग हैं जो घर छोड़कर आगे नहीं जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी है कि राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, अम्फान में जहाँ जहाँ चूक हुई थी वहाँ से सीख लेते हुए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि लोगों का और जानमाल का नुकसान कम से कम हो। लेकिन लोग भयभीत हैं और हर साल कहीं ना कहीं पूर्व मिदनापुर के इस ज़िले में, खासकर दीघा और इसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से साइक्लोन का असर देखने को मिलता है साल में एक बार और 2 बार, वो काफ़ी भयावह होता है लोगों के लिए। लेकिन लोग इस बार कुछ हद तक अपने घरों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें हटाना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। जो एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की बात करें तो वो कहते हैं कि अगर लोग घर से नहीं जाना चाहते तो उन्हें जबरन घर से हटाया जाएगा, साइक्लोन सेंटर्स में शिफ्ट किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, दीघा। यह साइक्लोन से निपटने के लिए पूरी तैयार है पश्चिम बंगाल सरकार और खासकर एनडीआरएफ की टीम। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दीघा पे तैनात किया गया है और यहाँ अलग अलग गांव में जाकर अभी तक जो लोग अपने घर से बाहर नहीं आए उन्हें इत्तला किया जा रहा है। घर से बाहर निकल के साइक्लोन सेंटर जाने के लिए गुहार लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं माइकिंग चल रहा है और साथ ही कोविड की स्थिति है, तो आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो कर्मियां हैं वो पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हुए लोगों के घर तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी लोग घर छोड़ के नहीं गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इन काफ़ी ज़रूरी है कि इनको यहाँ से निकलना पड़े, क्योंकि अगर पेड़ गिरना शुरू होता है तो फिर वो जानलेवा हो सकता है। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट एनडीआरएफ के जुड़ चुके हैं इस समय, शशि देव प्रसाद। शशि जी, ये बताएं कि क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोग की तरफ से दीघा तट पर लिया गया और कितने फोर्सेज आप लोग तैनात किए अभी तक? अगर ईस्ट मिदनापुर की बात करें तो हमारी एनडीआरएफ की 5 टीम्स यहाँ पे तैनात है और हमने पिछले 5 दिनों से, जब से डिप्लॉयमेंट हुई है, हमने 5 दिनों से जितने भी कोस्टल विलेजेस हैं सबको हमने इन्फॉर्म किया है, अवेयर किया है उनको कि कैसा साइक्लोन आने वाला है और उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो जब भी बताया जाए उनको, वो अपना घर छोड़ के, जो कच्चे मकान जिनके, वो घर छोड़ के वापस जो सेल्टर्स हैं सेल्टर्स में आ जाए हमारे पास। और गवर्नमेंट ने उनके लिए सफिशिएंट अरेंजमेंट किया है सेल्टर्स में, खाने पीने से लेके मेडिकल फैसिलिटीज से लेके पावर बैकअप, हर चीज़ अरेंजमेंट है वहाँ पे। और कुछ तो हैं जो इजीली निकल जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनको कि हमें लगता है पुलिस के साथ मिलकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कि लाइफ लॉस 0 हो। हम इस समय दीघा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के उदयपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर भी साइक्लोन का खासा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हॉटस्पॉट कहा जा रहा है और यहाँ अभी भी लोग अपने घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। लेकिन एनडीआरएफ और जो स्थानीय प्रशासन है उनके तरफ से इनको कन्विंस करने के बाद कई लोग घर छोड़कर साइक्लोन सेंटर जाने को तैयार हैं। कुछ लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। क्या नाम है आपका?
गुड्डू। गुड्डू, आप क्यों नहीं गए यहाँ? घर छोड़ के क्यों नहीं गए? कल से तो जाने के लिए कहा जा रहा है। इंडियन ऑफिसर आए हैं कि जाने के लिए पड़ेगा, तो आज चला जाते हैं, खा पी के चला जाते हैं। सब्जी या भात पात हो गया तो खा के चला जाएंगे सेंटर में। पिछले साल अम्फान भी तो देखा था, क्या हाल स्थिति हुआ था यहाँ पे? बहुत जोर हाल हुआ, पूरा घर पर लेके तोड़ दिया था, गाछ सब पेड़ पेड़ सब तोड़ दिया था, ज़्यादा भयंकर हुआ था। डर लग रहा है कहीं? हाँ, इस बार डर लगता है क्योंकि एक आसपास लैंड करता है या आसपास लैंड होगा, इसलिए तो ये उड़ीसा है, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का हमारा ये नहीं मेदिनीपुर का, ये हमारा कांथी डिस्ट्रिक्ट का यही आसपास। अभी साइक्लोन सेंटर जाओगे? अभी खा पी के चला जाते हैं। तब देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जबकि तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गया है। बावजूद इसके लोग अभी भी घर नहीं छोड़ना चाहते। लगातार पुलिस के तरफ से, स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ की तरफ से इन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार ये परिवार जाने को तैयार हुआ है। अगले कुछ ही देर में वो यहाँ से निकल के सीधा साइक्लोन सेंटर जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हॉटस्पॉट होगा। यहाँ से चक्रवात गुजरेगी तो यहाँ पर खासा तबाही देखने को मिल सकता है। इसलिए कोई भी इंसान इस तट के आसपास ना रहे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या गुप्ता, न्यूज़ नेशन, दीघा।